नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और हाजिर हूं खबर दिन भर के मुख्य समाचारों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। पीएम मोदी कल देंगे जम्मू कश्मीर को विकास की नई सौगात। रेलवे, पुलों, सड़कों व मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे उद्घाटन। कटरा में पीएम लोगों को करेंगे संबोधित। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू रेलवे स्टेशन का किया दौरा। उन्होंने स्टेशन पर चल रही विकास परियोजनाओं का लिया जायजा। जम्मू स्टेशन पर सेकंड एंट्री के साथ बनाए जा रहे 3 नए प्लेटफार्म। कटरा पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी चिनाब ब्रिज को लेकर जानकारी। कहा 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हवाओं को सह सकता है पुल, जबकि भूकंप के सेस्मिक जोन 5 को ध्यान में रखकर किया गया निर्माण। कश्मीर तक ट्रेन पहुंचने के इतिहास पर बोले डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कहा महाराजा प्रताप सिंह के समय देखा गया ये सपना, जो आज मोदी जी ने करके दिखाया पूरा। कश्मीर तक ट्रेन आने की परियोजना पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो इस परियोजना की हुई थी शुरुआत। देर आए दुरुस्त आए, इसका सबको मिलेगा पूरा लाभ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया चिनाब ब्रिज का दौरा। उद्घाटन से पहले अंतिम तैयारियों का लिया जायजा। कल पीएम मोदी करेंगे विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन। जम्मू और श्रीनगर के बीच सीधी ट्रेन चलेगी सितंबर से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू में दी जानकारी। कहा जम्मू स्टेशन का काम सितंबर तक होगा पूरा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया वंदे भारत का निरीक्षण। कटरा स्टेशन पर चालक के कैबिन और ट्रेन के अंदर दी जाने वाली जांची सुविधाएं। रविवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी ये ट्रेन। कांग्रेस नेता रमण भल्ला बोले महाराजा प्रताप सिंह का सपना होने जा रहा पूरा। स्वर्गीय पीएम इंदिरा गांधी ने कश्मीर रेल सेवा का रखा था नींव पत्थर। कल पीएम मोदी इस परियोजना को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। एनआईए ने घाटी में कई जगह पर की छापेमारी। आतंकी फंडिंग और साजिश मामले में कश्मीर में कई जगहों पर दी दबिश। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी या बरामदगी की नहीं है कोई खबर। पुंछ में ओजीडब्ल्यू और आत्मसमर्पण करने वाले आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी। करीब 60 ठिकानों पर ली गई तलाशी। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को एहतियातन लिया हिरासत में। रमण भल्ला बोले पीएम को पुंछ के लोगों का दर्द भी करना चाहिए महसूस, क्योंकि गोलाबारी प्रभावित कई लोग आज भी हैं बिना छत के। ऐसे में पीएम को उनके लिए निकालना चाहिए था समय। विधायक विक्रम रंधावा के बयान पर भड़की यूथ कांग्रेस। कहा सोनिया गांधी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी। यूथ कांग्रेस ने रंधावा के घर के बाहर जलाया उनका पुतला। श्रीनगर स्थित जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में हुई पासिंग आउट परेड। इस दौरान 326 जवान भारतीय सेना में हुए शामिल। परिजन बोले हमें अपने बेटों पर है गर्व। जम्मू कश्मीर भाजपा प्रवक्ताओं ने पीएम के दौरे को लेकर की पत्रकार वार्ता। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। वंदे भारत कश्मीर के टूरिज्म में करेगी बड़ा इजाफा। रेलवे के अधिकारियों ने दी वंदे भारत के किराए की जानकारी। कहा चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास की होगी यात्रा। चेयर कार का किराया 715 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का होगा 1320 रुपये। उधमपुर पुलिस ने टीकरी में एक और कुख्यात ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। उसकी पहचान राहुल कुमार निवासी नई बस्ती मल्हार उधमपुर के रूप में हुई। आरोपी से 4.24 ग्राम हीरोइन हुई बरामद। एसीबी ने सरकारी अधिकारी के खिलाफ डीए केस किया दर्ज। बनिहाल से सेवानिवृत्त आरोपी नजीर अहमद वानी पर दर्ज हुआ मामला। अधिकारी ने अपने सेवाकाल के दौरान आय से अधिक संपत्ति की अर्जित। शाहपुरकुंडी डैम परियोजना में हो रही अनापेक्षित देरी। ऐसे में जम्मू कश्मीर को पानी मिलने पर अनिश्चितता कायम। जम्मू कश्मीर को इस योजना से 1150 क्यूसेक पानी की होगी आपूर्ति। कठुआ के जमीनी विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। कीड़ियां गंडियाल के रामपुर में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट। कई लोगों के घायल होने की मिल रही जानकारी।
जम्मू के दुर्गानगर में स्कूटी सवार महिला से हुई चेन स्नैचिंग। चीखती चिल्लाती रही महिला, पर कोई नहीं आया उसकी मदद करने। बाइक सवार स्नैचरों से 1 मिनट तक लड़ती रही महिला। एसीबी ने 11,000 की रिश्वत लेने के आरोप में वन विभाग के 2 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। इनमें डिप्टी फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड है शामिल। अखनूर में दोनों की थी तैनाती, मांगे थे 14,000 रुपये। खोड़ के कामदिनी में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से पेश आया हादसा। ट्राली के नीचे आने से 2 मजदूरों की मौत, 2 हुए घायल। घायलों को जीएमसी जम्मू किया गया रेफर। बनी में दर्जनों श्रद्धालुओं ने गंगा दशहरा पर लगाई आस्था की डुबकी। श्रद्धालुओं ने मां गंगा को फल दान कर पुण्य अर्जित किया। इस अवसर पर भव्य रैली का भी किया गया आयोजन। विधायक पीरजादा फिरोज अहमद ने आरसीसी साइफन का किया उद्घाटन। कुलगाम के दावक लाड में बनाया गया ये साइफन। इससे कृषि उद्देश्यों के लिए जल परिवहन और वितरण को मिलेगा बढ़ावा। बनी के मंजरी पार्क में भव्य पौधारोपण अभियान का हुआ आयोजन। रेंज अफसर बनी विजय नंद ने की अभियान की अध्यक्षता। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं सहित बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। कालाकोट की हरिजुमा पंचायत में मनाया गया थाना दिवस। मौके पर डीसी रजौरी व डीआईजी रजौरी रेंज ने सुनी लोगों की समस्याएं। लोगों को समस्या को जल्द समाधान का दिया आश्वासन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर टीएचक्यू खनेतर नाला में चला पौधारोपण अभियान। बीएसएफ और एसडीएफ ने चलाया अभियान। तैनात कंपनियों में किया गया पौधारोपण। उधमपुर में एनजीओ जियो और जीने2 ने कार्यक्रम किया आयोजित। पर्यावरण जागरूकता शिविर में बच्चों को किया जागरूक। एनजीओ ने प्रधान तारिक शाह भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। आयुष जम्मू कश्मीर ने योग संवेश विषय पर हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित। पाथ सीकर इंटरनेशनल स्कूल रामगढ़ में हुआ आयोजन, जिसमें योग आसन और प्राणायाम की दी गई जानकारी। चिनार इको वॉरियर्स ने विश्व पर्यावरण दिवस पर की हरियाली पहल की शुरुआत। सांबा के गोरन गांव वन विभाग के सहयोग से कार्यक्रम किया आयोजित। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रोपे गए पौधे। कठुआ में पर्यावरण संरक्षण के नारों के साथ पर्यावरण का खिलवाड़ भी जारी। धन्ना के पास सड़क निर्माण कंपनी हरियाली को कर रही बर्बाद, जिससे पूरे क्षेत्र की हरियाली को पैदा हो गया खतरा। विश्व पर्यावरण दिवस पर सांबा की बसंतर नदी में चलाया सफाई अभियान। अभियान में स्थानीय समुदाय, सामाजिक संगठनों ने दिखाई एकजुटता। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को किया गया प्रोत्साहित। वन विभाग ने बार एसोसिएशन बनिहाल के साथ मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। इस दौरान चलाई गई मेगा प्लांटेशन ड्राइव। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना। बुद्धल में ईद उल अज़हा की तैयारियां जोरों पर, लेकिन कुर्बानी के जानवरों में बहुत कम है खरीदार। बाजारों में कपड़े, जूते और अन्य वस्तुओं की खरीदारी में देखी गई तेजी। तो खबर दिन भर पे फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।